ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स, जो कि सेम जो भी हमने वर्किंग रूल जैसे ये पढ़ा था इसी पे ही मोस्टली एग्जाम्पल्स आपके बेस्ड हैं। मोस्टली क्या, सभी एग्जाम्पल्स इसी वर्किंग रूल पर बेस्ड हैं। तो आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा और इसका प्रूफ भी कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Now example number 1 is find the value of alpha assuming that the differential equation this is exact। यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है इसको आपको एज्यूम करके चलना है कि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट में हमारे पास कंडीशंस थी, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसे यूज करेंगे। क्या होती है वो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखो दिस टर्म डी एक्स, तो ये जो टर्म है वो किसकी वैल्यू हो गई, एम की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गई आपकी एम की वैल्यू। सेम है एन डी वाई, तो n की वैल्यू आपकी ये हो गई, इसके साथ में dy, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई, ये हो गई m और n की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम क्या करते थे, वर्किंग रूल में अपना कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाली। फिर हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, m का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। दैट मीन्स हम यहाँ पे x को एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्लियर, जो नॉर्मल आपके डेरिवेटिव्स होते हैं उनमें क्या होता है कि सभी का ही एक्स वाई जेड जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं सभी का ही डेरिवेटिव होता है। बट पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जो x z जो भी आपके पास है उसको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे 1 है, 1 का पार्शियल डेरिवेटिव 0। उसके बाद है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स को तो आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर। सेम यहाँ पे प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगेन y के रिस्पेक्ट में करना है तो अल्फा एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और y स्क्वायर का क्या हो जाता है 2y। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में करें दैट मीन्स यहाँ पे y को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब 2 तो कांस्टेंट है ये आपका, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में क्या होगा कि एक्स वाई स्क्वायर तो आपका एज अ कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे y एज इट इज रहेगा बिकॉज ये कांस्टेंट है और x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, कर्ल n बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y। तो ये आ गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है कि आपको एज्यूम करके चलना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब हमारी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। ये हमने पढ़ा था वर्किंग रूल में एग्जैक्टनेस की कंडीशन। सो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई। अब आप अगर इन दोनों जैसे ये दोनों इक्वल है तो इनकी हर एक टर्म इक्वल होगी। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो इक्वल है ही, सेकंड टर्म भी इक्वल होगी। अब सेकंड टर्म में देखो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट है 2 अल्फा, यहाँ पे है 3, तो दैट मीन्स ये कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2। तो आपको करना क्या था, अल्फा की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो हमने निकाल दी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू। तो एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं उसमें वर्किंग रूल ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस का यूज करके क्या निकाल दिया, अपना वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2।
नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम और एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स कर्ल एम बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स और नॉट। अगर सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन प्रोसीड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 1 प्लस ई रेज टू पावर x बाई वाई, ये हो गई m की वैल्यू, एंड n इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो गई आपकी n की, ई रेज टू पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। तो m और n की आपके पास वैल्यूज आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। Partial derivative of m with respect to y means we treat x as constant and partial derivative of n with respect to x means हम y को यहाँ पे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो अब करते हैं यहाँ पे m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे कांस्टेंट का तो जीरो ही हो जाएगा, e रेज टू पावर x बाय y का डेरिवेटिव वही होता है, जैसे e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव वही होता है e रेज टू पावर x, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव होता है। तो अब हम यहाँ पे अगर x बाय वाई का डेरिवेटिव करें, अब e रेज टू पावर x बाय वाई का एज इट इज हो गया, फिर पावर का डेरिवेटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे x बाय वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो वो कैसे होगा, u बाय v रूल से, जो कि आपको आता ही है। ठीक है, तो क्या होता है u बाय v रूल में डिनोमिनेटर में आता है आपका v का स्क्वायर, तो यहाँ पे u है हमारा x और v है y, तो y का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। फिर ऊपर क्या रहता है आपका v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब u यहाँ पे x है और x को हम एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव जीरो, फिर आता है माइनस का साइन, फिर u एज इट इज मीन्स x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे v आपका y है, तो y का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम यहाँ पे करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें आपके पास दो टर्म्स हैं, x के रिस्पेक्ट में करना है, दोनों टर्म्स में x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे u इंटू वी रूल। यूवी रूल होता है वो हम लगाएंगे। तो कैसे होता है यूवी रूल आपका, u एज इट इज मतलब e रेज टू पावर x बाय वाई एज इट इज इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v। तो यहाँ पे v है आपका 1 माइनस एक्स बाय वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई, क्योंकि y को हम एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे माइनस 1 बाय वाई आ जाएगा आपका, और x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाएगा। ये हो गया। प्लस में क्या होता है, अब आपने u को एज इट इज रखा था, अब आप v को एज इट इज रखो, मीन्स 1 माइनस एक्स बाय वाई, इसको आप एज इट इज रखोगे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x बाय वाई मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू पावर x बाय वाई एज इट इज, एंड देन अगेन x बाय वाई का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होगा u बाय v रूल से। तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, किसके रिस्पेक्ट में करें हम, x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव वही आपका 1 हो जाएगा, एंड 1 बाय वाई कॉन्स्टेंट है तो 1 बाय वाई आपका एज इट इज, मतलब इसका पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय वाई। अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ही। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। क्लियर। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो दोनों ही टर्म्स में आपका ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई है, इसको कॉमन ले लो, ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। फर्स्ट टर्म में आपका क्या बचेगा यहाँ से माइनस 1 बाय वाई, एंड सेकेंड टर्म में आपका बचेगा यहाँ पे प्लस का 1 बाय वाई। अब यहाँ पे ये तो कॉमन जा चुका है, अब 1 बाय वी को आप माइनस एक्स बाय वाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स बाय वाई स्क्वायर। तो ये आपका बचेगा यहाँ पे, आप देखो माइनस का 1 बाय वाई प्लस का 1 बाय वाई कैंसिल, तो आपका क्या बचे यहाँ पे माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। अब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे कर्ल एम बाय कर्ल वाई, कर्ल एम बाय कर्ल वाई एंड कर्ल एन बाय कर्ल एक्स, क्या इनकी वैल्यू इक्वल है, तो आप दोनों ही देखो, माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई। सो दैट मीन्स यहाँ पे कर्ल एम बाय कर्ल वाई इज इक्वल्स टू कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। तो दैट मीन्स यहाँ पे यही होती है आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस की, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये दो क्वांटिटीज आपके, ये दोनों टर्म्स इक्वल वैल्यू देंगी, तो इक्वल वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा हो गया कि ये जो इक्वेशन है ये कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ये हम फाइंड करें इसका यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, यही था ना। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन करते टाइम हम y को एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, प्लस
इंटीग्रेशन यहाँ पे था टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब ऐसे टर्म्स हो आपके एन में नॉट कंटेनिंग एक्स, जिसमें एक्स हो ही ना, ठीक है, ओनली वाई वाली टर्म्स लेनी है, डी वाई और विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा ये इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपका सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब करते हैं इसको, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, अब वाई को तो एज अ कांस्टेंट लेके चलना है तो हम यहाँ लिख देंगे वाई एज अ कांस्टेंट। अब एम डी एक्स, एम की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई, पुट करेंगे 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस, अब हम देखेंगे n में ऐसी टर्म्स जिसमें x ना हो, तो n की वैल्यू ये है आपकी। अब ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है, ऑब्वियसली दोनों टर्म्स में x है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 डी वाई इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है n में जो कि x को कंटेन ना करती हो, दोनों ही टर्म्स में आपके क्या है x है। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। अब यहाँ पे बस हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म रहती है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, ये दो टर्म्स हैं आपकी, तो ऐसे लिखेंगे 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x बाय वाई dx, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, दोनों ही टर्म्स में आपको क्या करना है, y को एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे 1 तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन एंड dx, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x प्लस ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई का इंटीग्रेशन सेम ई रेज टू पावर एक्स बाय वाई होता है, एंड देन होता है इंटीग्रेशन की जो पावर है एक्स बाय वाई, इसका क्या होता है 1 बाय वाई, पर इंटीग्रेशन में आपका क्या आ जाता है डिवाइड में, जैसे डिफरेंशिएशन में तो मल्टीप्लाई में 1 बाय वाई लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिवाइड में 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। बस हो गया आपका यहाँ पे। अब इसको 1 बाय वाई है, उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो y बाय 1, तो x प्लस वाई ई रेज टू पावर x बाय वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ आपको कंपेयर करना है, आपके पास m और n की वैल्यू आएंगी, उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस को सेटिस्फाई करिए, है, दैट मीन्स कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x और नॉट। देन अगर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स आप सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, और आपको ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। नाउ एग्जांपल नंबर 3 सेम एज एग्जांपल नंबर 2, सारे वही स्टेप्स फॉलो होंगे। सबसे पहले आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, सॉल्व करना है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के साथ हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ताकि हमारी एम और एन की वैल्यू आए। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या है ये, एंड n इज दिस, तो m इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4, एंड n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो भी आपको लेना है। अब माइनस का साइन आप ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाओ तो सारे जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यूब माइनस साइन वाई, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी n की। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस और नॉट। तो कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस क्या होती है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो यहाँ पे हम ये दोनों क्वांटिटीज निकालेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो हम निकालते हैं सबसे पहले कर्ल m बाय कर्ल y। अब देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स x को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो फर्स्ट टर्म का तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव 0, क्योंकि x यहाँ पे कांस्टेंट है। सेकेंड टर्म है आपके पास माइनस 2x, तो इतना तो कांस्टेंट होगा आपका माइनस 2x, एंड देन y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, क्लियर। तो यहाँ पे माइनस 2x इंटू 2y, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4xy, माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 एंड x इंटू वाई इज xy। फिर है y रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4y क्यूब। तो कर्ल m बाय कर्ल y आ गया आपका। अब हम निकालते हैं कर्ल n बाय कर्ल x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे n की ये वैल्यू है, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म में है माइनस 2x स्क्वायर y, तो माइनस 2y कांस्टेंट है एज इट इज आएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, प्लस सेकेंड टर्म में 4xy क्यूब, तो यहाँ पे 4y क्यूब तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट है माइनस साइन y, और आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, सो दैट मीन्स y तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। इनको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो कर्ल m बाय कर्ल y क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है ही, अब इसको लिखते हैं। सो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4xy प्लस 4y क्यूब।
अब आप देखो यहाँ पे ये दोनों ही क्वांटिटीज आपकी इक्वल आ रही है, दैट मीन्स दिस गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। नाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे हम। सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला था, उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या था, इंटीग्रेशन ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y एज कांस्टेंट और किसका इंटीग्रेशन m dx, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n में ऐसी टर्म्स जिसमें नॉट कंटेनिंग x, और इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यहाँ पे भी y ऐसा, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इस जो भी आपका ये फॉर्मूला है इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन m dx, अब m की वैल्यू जो भी आपकी पुट कर दो, क्या m की वैल्यू ये लिखा है यहाँ पे, सारा पुट कर देंगे, x रेज टू पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4 dx, प्लस और यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। अब n में ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जिसमें x ना हो, इन दोनों टर्म्स में तो x है, तो इन दोनों को तो हम लेंगे नहीं। थर्ड टर्म है आपकी माइनस साइन y जिसमें x नहीं है, तो ये टर्म हम लेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसका बस जस्ट हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे अब y को हमें एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, तो x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 5 एंड डिनोमिनेटर में भी 5, ऐसे ही होता है इंटीग्रेशन, +1 पावर होती है तो 4 + 1 5, और जो भी +1 पावर होके 5 आया वो डिनोमिनेटर में भी आएगा। अब यहाँ पे -2xy स्क्वायर, तो y को तो एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, तो -2y स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस y रेज टू पावर 4, अब y रेज टू पावर 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। और इंटीग्रेशन dx, इसका क्या हो जाएगा, x, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस साइन y का इंटीग्रेशन, माइनस साइन ऑलरेडी है एंड साइन y का इंटीग्रेशन होता है साइन x, जैसे साइन x का हम डेरिवेटिव करते हैं तो cos x, बट इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस cos x, तो यहाँ पे भी एक माइनस ये है, एक आएगा माइनस cos y, तो माइनस माइनस प्लस होके बच जाएगा cos y इज इक्वल्स टू c। अब बस हो गया आपका सॉल्यूशन आ गया आपका, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो x रेज टू पावर 5/5 एज इट इज रहेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -x²y² प्लस एक्स वाई रेज टू पावर 4 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू सी। तो ये आ गया आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बहुत इजी है, सारे एक ही जैसे एग्जांपल्स है, पर प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टेप्स तो आपको याद हो ही गए होंगे, यहाँ से हम डायरेक्ट m और n की वैल्यू लिखेंगे, m एंड n, m dx प्लस n dy से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी 2x अपॉन में y क्यूब, एंड n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय y रेज टू पावर 4। अब हम क्या चेक करेंगे, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस और नॉट, एंड कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो यहाँ पे दोनों हम वैल्यूज निकालेंगे एंड देन देखेंगे कि क्या वो इक्वल है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y निकालते हैं। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स वी ट्रीट एज x एज कांस्टेंट, तो 2x अपॉन में y क्यूब है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पे 2x तो कांस्टेंट रहेगा, तो 2x न्यूमरेटर में एज इट इज। अब यहाँ पे 2x अगर आप लिख देते हो तो बचता है 1 अपॉन y क्यूब, इसका आपको करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम यहाँ पे लगाएंगे u बाय v रूल। u बाय v रूल में क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v है आपका y रेज टू पावर 3, y रेज टू पावर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, y रेज टू पावर 6। फिर आपका क्या होता है, v एज इट इज, मतलब y क्यूब एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ u तो आपका 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म 0 माइनस में फिर क्या होता है आपका u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v, तो u एज इट इज, u तो आपका 1 है, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर एंड y रेज टू पावर 6, y रेज टू पावर 4 बचेगा, क्लियर। और यहाँ से हो जाएगा अब आपके पास ये आ गया आपका कर्ल m बाय कर्ल y। अब हम निकालते हैं यहाँ से कर्ल n बाय कर्ल x, x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे आपका y रेज टू पावर 2 का तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y को हम क्या है एज अ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, -3x स्क्वायर, तो -3 कांस्टेंट है एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन y रेज टू पावर 4 भी आपका कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया -6x अपॉन y रेज टू पावर 4। अब आप देखो ये दोनों ही क्वांटिटीज आपकी इक्वल है, सो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस। अब हम फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला, इंटीग्रेशन
एम डी एक्स ट्रीटिंग बाई एज कॉन्स्टेंट, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो एम क्या है आपका 2x अपॉन वाई रेज टू पावर 3 डी एक्स, एंड वाई को हमें यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट लेके चलना है, प्लस में इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। अब एन में आप देखो ऐसी कौन सी टर्म्स है जिसमें एक्स नहीं है, तो अगर हम ये जो वाई रेज टू पावर 4 डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर दें तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ, y रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय y रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन y रेज टू पावर 4। तो इसमें तो x इन्वॉल्व हो गए तो हमें लेनी नहीं है। अब यहाँ पे y रेज टू पावर 2 अपॉन y रेज टू पावर 4 जब कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में y रेज टू पावर 2 dy, y के रिस्पेक्ट में करते हैं हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इस इंटीग्रेशन को जस्ट सॉल्व करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करना है आपको एंड ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 अपॉन वाई क्यूब तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2 अपॉन वाई क्यूब आपका कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन आपको करना है एक्स डी एक्स का, तो प्लस यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई, तो अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो आप क्या करोगे y रेज टू पावर 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो y रेज टू पावर -2 और इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, y रेज टू पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, एंड न्यूमरेटर में क्या आता है आपका यहाँ पे -2 प्लस 1 इज -1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1। अब यहाँ पे अच्छा इसका भी रह गया है ना 2 अपॉन वाई रेज टू पावर क्यूब, हाँ तो यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एंड ये जो -1 है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, एंड वाई रेज टू पावर -1, तो जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 अपॉन वाई, जैसे यहाँ पे रहेगा वाई रेज टू पावर -1, तो प्लस करने के लिए उस पावर को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा वाई क्यूब, एंड यहाँ पे सेम एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी वाई क्यूब। ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सब में सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको एक बार फॉर्मूला याद कर लेना, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, बस यही 2 चीजें हैं, इससे आपका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी आपको सेम वही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन को, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू ये वाली वाई स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आपकी m की वैल्यू हो गई, एंड n इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, n की। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक करनी है, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, ये वैल्यू आप फाइंड करेंगे, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, और देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m मतलब इसका डेरिवेटिव करना है आपको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली मीन्स ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, y को छोड़ के जितने भी वेरिएबल्स आपके प्रेजेंट होंगे उनको हम ऐसा कांस्टेंट लेके चलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे u बाय वी रूल लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में y इन्वॉल्व है, तो u बाय वी रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में हो जाता है आपका v का स्क्वायर, तो यहाँ पे v है आपका y माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो v है, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर v एज इट इज मतलब y माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ u है आपका y रेज टू पावर 2, तो इसका डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, माइनस में अब u एज इट इज मीन्स y रेज टू पावर 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, तो y माइनस एक्स रेज टू पावर 2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पावर आगे एंड y माइनस एक्स, ये हो गया आपका। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो 2y को आप इस ब्रैकेट में, अच्छा ये y माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले आप क्या कर लो y माइनस एक्स आपका दोनों टर्म्स में y माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 2y y माइनस एक्स फर्स्ट टर्म में से, एंड यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2y स्क्वायर, क्लियर। डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा y माइनस एक्स रेज टू पावर 4। अब देखो यहाँ पे y माइनस एक्स और यहाँ रेज टू पावर 4 है, तो ये कैंसिल होकर आपका बच जाएगा y माइनस एक्स रेज टू पावर 3। तो और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें यहाँ पे तो 2y y माइनस एक्स माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स रेज टू पावर 3, ये हो गया आपका क्या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम करते हैं n विद रिस्पेक्ट टू x, तो n की वैल्यू आपकी ये है, इसका हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें भी x के रिस्पेक्ट में करना है, और दोनों में ही आपका क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x है, तो दैट मीन्स u बाय v रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है आपका v का स्क्वायर, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये आपका v है, एंड इसका भी क्या करना है आपको स्क्वायर करना है।
फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, मतलब v एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ u, u है आपका माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x। फिर माइनस में आपका u एज इट इज मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ v, v है आपका माइनस v है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वही x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे आपका क्या बचेगा माइनस 2x इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, ओनली 2x स्क्वायर बचेगा, x माइनस वाई गया आपका कॉमन, और डिनोमिनेटर में आपका x माइनस वाई रेज टू पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, आपका बचा x माइनस वाई का होल क्यूब। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे इसको माइनस 2x है, इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। माइनस 2x को फिर माइनस वाई से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x वाई, एंड प्लस का 2x स्क्वायर आपका ऑलरेडी यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में है x माइनस वाई का होल क्यूब। अब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, आपका बचेगा यहाँ पे 2x वाई, डिनोमिनेटर में x माइनस वाई रेज टू पावर होल क्यूब। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों को इक्वल लाना है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये आपका हो गया था। अब देखो यहाँ से वही 2y को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स रेज टू पावर होल क्यूब, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, क्या आया आपका यहाँ पे माइनस 2xy डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स रेज टू पावर होल क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जस्ट यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, दोनों में से आप किसी में भी कर लो, या तो इधर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर सेम वही बन जाएगा, या फिर इधर से माइनस कॉमन ले लो। क्लियर। तो जब आप इसमें डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 2xy तो आपका न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लो तो आपका x आगे आ जाएगा, एंड y आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा रेज टू पावर होल क्यूब, और क्यूब है तो दैट मीन्स नेगेटिव ही बाहर आएगा। अगर इवन पावर होती तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो, दोनों टर्म्स आपकी इक्वल है, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। अब हम फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का यही फॉर्मूला होता है, जस्ट वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट m dx, तो m की वैल्यू क्या थी आपकी y स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स रेज टू पावर 2 dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो आपको जो भी हमने n की वैल्यू लिखी थी उसमें देखना है कि ऐसी टर्म जिसमें x ना हो, तो n की वैल्यू थी हमारी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वायर। ऐसी कोई टर्म है जिसमें x ना हो, ऑब्वियसली दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आपका x इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ऐसी कोई भी टर्म नहीं है n की जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, एंड dy इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c, दैट मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ इस टर्म को इंटीग्रेट करना है बाय ट्रीटिंग, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, y एज कांस्टेंट। अब यहाँ पे y कांस्टेंट, दैट मीन्स y स्क्वायर क्या हो गया आपका कांस्टेंट, तो y स्क्वायर आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन अब आप करोगे 1/y माइनस एक्स रेज टू पावर 2 का, तो अब देखो इंटीग्रेशन y एज कांस्टेंट y माइनस एक्स रेज टू पावर 2, जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू c। अब दैट मीन्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो y स्क्वायर आपका है ही। अब y माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, सेम नॉर्मल जो हम करते हैं, y माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 तो प्लस 1 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस 1, एंड फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो माइनस एक्स है इसका भी होता है, तो माइनस एक्स का क्या आ जाएगा एक और आपका माइनस 1, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू c। अब देखो y स्क्वायर, अब यहाँ पे y माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो y माइनस एक्स रेज टू पावर 1, तो y माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे बचा आपका ओनली c। अब जस्ट इसको यहाँ पे y माइनस एक्स डिनोमिनेटर में है, राइट हैंड साइड ले जाओ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये आ गया क्या आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सब में सेम वही स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अगर आप एक दो एग्जाम्पल भी कर लेते हो, बट प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली सारी की करनी, क्योंकि इंटीग्रेशन सब में डिफरेंट है, एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 में आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इससे आपको वेरीफाई करना है कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, देन इसको सॉल्व करना है। मींस थोड़ा अलग तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है बट सेम स्टेप्स हमें वही फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में है, ऑब्वियसली नॉट। तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दैट मीन्स हमें राइट हैंड साइड में 0 लेके आना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अब गिवन ये है आपको क्लियर। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अभी आपके एज इट इज रहेगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, अभी जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका, ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम है आपकी ए स्क्वायर एक्स डी वाई, तो ए स्क्वायर एक्स एंड डी वाई डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है माइनस, अब ए स्क्वायर को इससे भी आप करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डी एक्स, तो यहाँ से ए स्क्वायर वाई डी एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर आपने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब ये हमने किया क्यों है ऐसे, अब देखो एक्स डी एक्स एंड यहाँ पे भी डी एक्स, तो डी एक्स वाली टर्म हम मर्ज कर देंगे एंड डी वाई वाली कर देंगे। तो यहाँ से एक्स डी एक्स है तो एक्स, अब डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, डी एक्स आपका यहाँ पे कॉमन आएगा। यहाँ से है माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस हो जाएगा ना, बाकी सारा सेम आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गई आपकी डी एक्स की टर्म। प्लस में अब यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई वाली टर्म इज इक्वल्स टू आपका 0 हो ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई डी वाई, तो यहाँ से वाई आ गया आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, वैल्यू ये सेम रहेगा आपका ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, तो राइट हैंड साइड में 0। अब ये आपकी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। ये m की वैल्यू है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ये n की वैल्यू है एंड इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स आपकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई होती है फॉर द गिवन इक्वेशन। अब m और n दोनों की वैल्यू देखिए अभी हमने प्रीवियस, तो m की वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं कर्ल बाय कर्ल y। m की वैल्यू क्या थी, x प्लस ए स्क्वायर वाई डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो कर्ल बाय कर्ल एक्स, एन इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना है m का विद रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स x को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो गया 0। प्लस में अब ये आपकी सेकंड टर्म है, यहाँ पे हम लगाएंगे u बाई वी रूल, क्योंकि y आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इन्वॉल्व है और हमें y के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। तो u बाई वी रूल क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, तो v है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर में v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब a स्क्वायर वाई, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करें तो y का तो 1, तो ओनली a स्क्वायर बचेगा। माइनस में फिर क्या होता है आपका, अब हमने क्या करा है यहाँ पे u का डेरिवेटिव, अब u एज इट इज रहेगा मीन्स a स्क्वायर वाई एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। तो ये हो गया आपका, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 तो आपका रहेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको आप ए स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस यहाँ से ए स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर आपका तीनों ही टर्म्स में आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लिया आपने यहाँ से ए स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर एंड देन माइनस में 2y स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में सेम आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो ठीक है एंड डिनोमिनेटर में ये भी आपका सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गई आपकी वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। इन द सेम वे हम ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इसको करेंगे, तो यहाँ से ऑब्वियसली y एज अ कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा आपका क्या 0, यहाँ से इसमें हम लगाएंगे u बाई वी रूल सेम जैसे इसमें लगाया था, तो डिनोमिनेटर में वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड माइनस साइन है आपका, ये आप ध्यान रखेंगे, तो माइनस हम बाहर रखते हैं एंड देन जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर हम माइनस को करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। क्लियर,
अब डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर एक्स, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा ओनली ए स्क्वायर, फिर क्या आता है आपका माइनस, अब यू एज इट इज मीन्स ए स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, v का मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो y का तो 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 2x। अब इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, माइनस है आपका, यहाँ पे ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू में 2x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से अगेन वही आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर आपने कॉमन लिया, बचेगा आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर, अब देखो वाई स्क्वायर ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लेके आना है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो माइनस का ए स्क्वायर है, इधर से एक और माइनस आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो एक और माइनस जब कॉमन लोगे दिस माइनस एंड दिस बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ से ए स्क्वायर, अब देखो यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया है तो टर्म्स के साइन आपके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर है तो माइनस का वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो दोनों ही वैल्यू, ये आपकी कर्ल एन बाय कर्ल एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एक्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। नाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन जो भी फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स, ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन वाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहेगा, एम की वैल्यू क्या है एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आई थी आपकी m की वैल्यू, विद रिस्पेक्ट टू आपको x इंटीग्रेट करना है, प्लस यहाँ पे आता है टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, ऐसी n में जो n हमने फाइंड किया था उसमें ऐसी टर्म्स जिसमें x ना हो, तो उसमें तो सिर्फ एक ही थी y है ना, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y और ये करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसे जस्ट हमें सॉल्व करना, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से देखो सबसे पहले हम करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हम करेंगे इस टर्म का इंटीग्रेशन, तो इस टर्म में हमें y को एज अ कांस्टेंट लेके चलना है, तो ए स्क्वायर वाई ये तो आपका कांस्टेंट होगा, तो ये बाहर अब हमें इंटीग्रेशन करना है ओनली 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट। अब यहाँ पे y का अगर आप करो तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए हमने 12th क्लास में अपना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता था अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला होता था, ठीक है। यही हम सेम यहाँ पे यूज करेंगे, बस डिफरेंस क्या है, a के प्लेस में यहाँ पे y है तो वही लिखते हैं, देखो x स्क्वायर बाय 2 आपका एज इट इज, प्लस में a स्क्वायर y ये भी एज इट इज, यहाँ से देखो 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y tan इनवर्स x/y प्लस में y स्क्वायर बाय 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये y से ये y कैंसिल, आपका 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से और उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a स्क्वायर, यहाँ पे तो 2 आएगा ना, और tan इनवर्स x बाय y, ओके, एंड यहाँ पे आपका y स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू 2c हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा आपका वो उधर जाएगा राइट हैंड साइड में। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये y वाली टर्म ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आपके पास x बाय y एंगल है इज इक्वल टू, अब देखो 2c एक कांस्टेंट था, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो कोई अनदर कांस्टेंट आएगा और उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल k। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे आपको ये चीज बता देनी है कि वेयर k आपने किसको लिया है 2c, जो कि क्या है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर, सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जांपल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको क्या करना है, ये दो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपको इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करती हैं। तो करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है।
इसको हम dx को क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो dy इज इक्वल टू एम डी एक्स। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, m क्या है कांस्टेंट तो वो बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन dx तो अगेन इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x, तो mx प्लस और यहाँ पे ये c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर ये इक्वेशन आप ध्यान से देखो, आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एंड जैसे ही आप इसमें अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे वेरिएबल्स की, x y m इनकी, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स आएंगी, दैट मीन्स फैमिली बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन की। क्लियर? तो यहाँ पे बस वही लिख देंगे हम कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये रिप्रेजेंट करती है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, और m क्या होता है आपका यहाँ पे स्लोप होता है, ठीक है, और c इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, मतलब इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे आपके जो लाइन है वो किस पॉइंट पे कट कर रही है। अगर c आपका 3 है तो दैट मीन्स y एक्सिस पे ये 3 यूनिट्स पे कट कर रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो जस्ट ये जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसका क्या मीनिंग है, क्या रिप्रेजेंट करती है वो, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जैसे आपको ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स। हम क्या करेंगे, इसके जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि उसी के बाद ही इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे ना, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद। तो यहाँ पे ये जो y है इसको आप ले आएंगे यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में dy बाई वाई हो जाएगा आपका, एंड ये जो dx है इसको आप लेके चले जाएंगे वहां पे, तो माइनस dx बाई एक्स। क्लियर? इसको माइनस dx बाई एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो प्लस dx बाई एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। राइट हैंड साइड में आपके पास अब जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, अब dx तो x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ऐसे ही 1 बाई वाई का log y। अब log x log y, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम log की फॉर्म में लेंगे, log c, वैसे इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब log x प्लस log y, log की एक प्रॉपर्टी होती है ना, log m प्लस log n, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log m n मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे log x प्लस log y, log x y हो जाएगा इज इक्वल टू log c। अब आप या तो एंटी लॉग ले लो या log से log कैंसिल, ऐसे आपको करके दिखाना नहीं है। एंटी लॉग लोगे तो यहाँ से log से log कैंसिल, उससे भी एंटी लॉग से ये वाला log कैंसिल, एक्स वाई इज इक्वल टू सी बचेगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको पता हो ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोलास की, ठीक है, 11th में आता है आपका पूरा ये हाइपरबोला पैराबोला, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये सी आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी यहाँ पे। क्लियर? और ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ हाइपरबोलास को। जब आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे एक्स वाई की, तो आपके अलग अलग हाइपरबोलास मिलेंगे। फैमिली ऑफ हाइपरबोलास सच दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस आर इट्स एसिम्पटोट्स। होते हैं ना आपके, जैसे हाइपरबोला इस टाइप से होते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एक्स एंड वाई, तो इस टाइप से भी होते हैं, ठीक है। तो वही जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट करे, उसके एसिम्पटोट्स को। क्लियर? तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 8। नाउ एग्जांपल नंबर 8 इज, आपको यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करके उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है कि क्या उसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है। क्लियर? तो पहले तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो भी स्टेप्स होते हैं सेम उन्हीं स्टेप्स से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से इस फॉर्म में है, नहीं, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स सेम, अच्छा यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ठीक है, जैसे ये गिवन इक्वेशन तो है ही, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, मतलब ये जो भी दोनों टर्म्स आपके एलसीएम में आ जाएंगी। अब देखो डी एक्स यहाँ पे है और ये, तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होकर डी वाई के साथ आपका क्या आएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, प्लस में अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बचेगा, डी एक्स के साथ आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, एंड राइट हैंड साइड में आपका 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये राइट हैंड साइड में 0 के साथ चला जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ प्लस डी एक्स ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको कंपेयर करो, ये जस्ट आप ये वाली टर्म पहले लिखोगे एंड ये वाली टर्म बाद में, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो एम की वैल्यू ये है यहाँ पे डी एक्स के साथ वाली, और एन की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाइज और नॉट, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, कर्ल एम बाय कर्ल वाई एंड कर्ल एन बाय कर्ल एक्स। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है सो दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। तो m आपका ये है, y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो x को तो हम कांस्टेंट लेंगे। अब देखो a और x
दोनों ही कांस्टेंट है क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ से एच वाई, तो y का 1 और h कांस्टेंट आ जाएगा आपका, और g कांस्टेंट है उसका भी 0। अब n का करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा h, और यहाँ पे दोनों ही टर्म्स का 0 क्योंकि दोनों ही आपके क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और x की यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है। तो अब देखो दोनों ही की वैल्यू क्या आई आपकी h, सो दैट मीन्स कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताइए, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है, इंटीग्रेशन ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, यहाँ पे होता है m dx, तो m की वैल्यू ये है आपकी, इसे पुट करेंगे ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, n में ऐसी टर्म्स देखनी है आपको जिसमें x ना हो, ठीक है, टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, मतलब n में ऐसी टर्म्स देखनी है जिसमें कि x ना हो, तो ये रहा आपका n। अब इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है, ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म में तो x है, दो टर्म्स by प्लस f, इनका करना है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड यहाँ पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लेंगे, c। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे a x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो a तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस एच वाई का विद रिस्पेक्ट टू x, और y को एज अ कांस्टेंट रखना है, तो एच वाई तो आपका क्या हो जाएगा बाहर, जैसे हम ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे ना, जैसे एच वाई डी एक्स है, तो एच वाई और डी एक्स, तो एच वाई कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस में यहाँ पे g कॉन्स्टेंट है बाहर, एंड डी एक्स का इंटीग्रेशन इज x। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस बी वाई का विद रिस्पेक्ट टू y, तो b कांस्टेंट है, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस सेम f कांस्टेंट है, dy का हो जाएगा क्या आपका y इज इक्वल टू यहाँ पे c। अब इसको करते हैं, अब जैसे ये 2 है, आप क्या कर लो एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा आपका a एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy, जहाँ पे भी 2 नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में, वहां पे तो 2 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इन तीनों टर्म्स में, इज इक्वल टू, अब जो 2 आप एलसीएम लोगे वो यहाँ जाके क्या बन जाएगा 2c। क्लियर। अब ये हो गया आपका सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब हमें बताना था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि ये जो इक्वेशन आपके पास आई है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करती है। तो अगर आप देखो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx, फिर बी वाई स्क्वायर भी आपके पास x और y दोनों में, तो ये इक्वेशन कितने डिग्री की है, ऑब्वियसली 2 डिग्री की, जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम उस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो 2 डिग्री की है। क्लियर। और अगर आपने देखा हो इस इक्वेशन को पहले भी पढ़ी होगी आपने, x और y में ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, फैमिली ऑफ कॉनिक्स। जिस तरीके से इक्वेशन है ना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर देन 2gx 2fy, ये सब है आपके पास, एंड यहाँ ये भी है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट भी होता है उस इक्वेशन में, तो ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट क्या करेगी, फैमिली ऑफ कॉनिक्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कॉनिक्स, ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब यहाँ पे खत्म होते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। 8 एग्जांपल्स थे जो हमने सभी 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए हैं। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो आपको ट्राई करनी है। क्लियर। जो भी आपने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक क्या एग्जाम्पल करा है उन्हीं के बेस पे है सारी, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको सभी एक्सरसाइज के सोल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, हम वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। एंड देन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करना, आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो जो है वो मिल जाएगी। क्लियर। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।